तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड की शुरुआत में मोफेंग शंघाई पहुंच गया होता है जिधर की उसको टीचर तांग जू ने बुलाया था। मोफेंग जाकर देखता है वो जगह बहुत ही बड़ा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, इधर मेज लोग डिस्कशन करने के लिए आते हैं। उधर आसपास कुछ लोग भी होते हैं। उसके बाद मोफेंग ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर जाने के बाद एक लड़की मोफेंग को पूछती है, सर मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या। मोफेंग बोलता है, मैं इधर मैजिक अवेकन करने आया हूँ और मेरा अपॉइंटमेंट किसने अरेंज किया है। तो लड़की बोलती है, ओके सर मैं देखती हूँ, लेकिन आपका नाम क्या है। तो लड़की मोफेंग की नाम चेक करती है और बोलती है, तो चलिए सर मैजिक अवेकन करने चलते हैं। उसके बाद उधर बहुत सारे लोग होते हैं। तो मोफेंग पूछता है, वो लोग उधर क्या कर रहे हैं। तो लड़की बताती है, मैं सोसाइटी ने रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है, जो अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है, और हम लोग मिड टायर मैच और वीआईपी को स्पेशल सर्विस भी दे रहे हैं। तो मोफेंग स्पेशल सर्विस का नाम सुन के खुश हो जाता है और वो लोग मैजिक अवेकन लैब पहुंच जाते हैं। और जब गेट खोलता है तो मोफेंग बोलता है, मैं अवेकन करके ही रहूँगा। उसके बाद एक लड़की पूछती है, जामिन क्या सब कुछ रेडी हो गया। तो जामिन बोलती है, हाँ रेडी हो गया। और लड़की बोल रही थी छोटी लड़की को, अगर हमको मालामाल बनना है और पैसा कमाना है तो हमको मैजिक अवेकन करते रहना पड़ेगा। तो छोटी सी लड़की जामिन पूछती है, तो मास्टर उस लड़की के लिए कितना चार्ज कर रहे हो। तो लड़ी बोलती है 100,000। उसके बाद वो लड़ी मोफेंग को रास्ता दिखा रही होती है और वो बोल रही होती है, मैजिक अवेकन करना पर्सन के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तुम नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर ब्लेम मत डाल देना। वो लड़की बोल रही होती है, हम तुमको लाइटनिंग एलिमेंट दे रहे हैं अवेकन करने के लिए, लेकिन मोफेंग बोलता है, मुझे लाइटनिंग एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे शैडो एलिमेंट चाहिए। और लड़ी पूछती है, ओके लेकिन तुम शैडो एलिमेंट क्यों अवेकन करना चाहते हो। उसके बाद वो जामिन को बोलती है, ये शैडो एलिमेंट एक्टिवेट करना चाहता है, इसके लिए प्रिपरेशन करो। उसके बाद लड़ी बोलती है, हम लोग तुमको एनवायरमेंट बना के देंगे जिधर कि तुम अवेकन कर सकते हो, और मैं तुमको फिर से कह देती हूँ, अगर तुम कर नहीं पाए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगा। मोफेंग बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। उसके बाद वो लड़ी मोफेंग को 10 मिनट का टाइम देती है और उधर से चलने लगती है। और मोफेंग बोल रहा होता है, आज तो मैं शैडो एलिमेंट अवेकन करके ही रहूँगा। उसके बाद मोफेंग मैजिक अवेकन करने लगता है। पहले तो वो फेल हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सक्सेसफुल हो जाता है अवेकन करने में। उसके बाद मोफेंग बोलते हैं, मुझे क्या बाय 1 गेट 1 फ्री मिल गया क्या। मैं तो बस इधर एक एलिमेंट अवेकन करने आया था, लेकिन उसके साथ दूसरा भी अवेकन हो गया। उसके बाद मोफेंग देखता है, उस अवेकन करे हुए क्लाउड का कलर ही नहीं होता। मोफेंग देख रहा होता है, बोल रहा होता है, इसका कलर कहाँ गया अभी। वो लड़की जामिन उधर आके नॉक नॉक करने लगती है और बोलती है। उसके बाद वो लड़की जामिन आके नॉक नॉक करती है और बोलती है, तुम्हारा अवेकन खत्म हो गया क्या, अगर खत्म हो गया तो तुम बाहर आ सकते हो, क्योंकि बाहर बहुत ही बड़ी लाइन लगी है। उसके बाद मोफेंग उधर से चलने लगते हैं और बोल रहा होता है, इन लोगों का एटीट्यूड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है भाई। उसके बाद वो लड़ी मोफेंग को कंग्रेचुलेसन करने लगती है मैजिक अवेकन सक्सेसफुली करने के लिए। मोफेंग बोल रहा होता है, अभी मेरे पास 4 एलिमेंट हो गया है, अगर जायून को पता चलेगा तो वो तो पागल ही हो जाएगा। उसके बाद वो लड़ी मोफेंग को बोलती है, ओके ओके अभी तुम बाहर जा सकते हो, बाहर बहुत ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद मोफेंग उधर से चलने लगता है और उन लोगों के सामने दूसरा आदमी आता है अपना मैजिक अवेकन करने के लिए। तो लड़ी बोल रही होती है, तो तुम्हारा नाम मोफेंग है जिसके बारे में मैडम तांग जी बात कर रही थी। तो लड़का भड़क जाता है और बोलता है, मैं मोफेंग नहीं हूँ। उसके बाद वो दो लड़ी लोग को शौक लगता है, क्योंकि मोफेंग ने दूसरे के नाम पर अवेकन कर लिया था अपना मैजिक। उसके बाद मोफेंग घर आ जाता है और देखता है जंग सो रही होती है। और मोफेंग जंग की पुरानी बातों को याद करने लगता है और बोल रहा होता है, जंग मैं तुम्हारी सारी बातों को फुलफिल करूँगा। और उसके बाद अपना रूम आ जाता है और मेडिटेशन करने लगता है। उसका हम लोग 3 मंथ के बाद देखते हैं। उसके बाद मोफेंग के डैड बोलते हैं, सन तुम्हारा एनरोलमेंट एग्जाम है कल, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाया हूँ। और मोफेंग के डैड मोफेंग के लिए बहुत ही ज़्यादा खाना बनाए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, तुम कल तुम्हारा बहुत ही बड़ा दिन है, इसलिए तुम अच्छे से खाओ, तुम्हारा डोल एलिमेंट की वजह से तुम टॉप ही करोगे। मोफेंग बोल रहा होता है, मैं मेरा डोल एलिमेंट किसी को रिवील करना नहीं चाहता। तो मोफेंग के डैड पूछते हैं, तो तुम किसके साथ टेस्ट करने वाले हो। मोफेंग बोलता है, द समनिंग एलिमेंट। तो मोफेंग के डैड बोल रहे होते हैं, तो समनिंग एलिमेंट तुमने कब अवेकन कर लिया। और मोफेंग हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, जस्ट हो गया। उसको हम लोग मोफेंग को देखते हैं जो कि टेस्ट देने आया होता है और वो आदमी मोफेंग को बोल रहा होता है, ऐसी रेटिंग हमारे यहाँ का सबसे बेस्ट रेटिंग है, और तुमने कहा था तुमने समनिंग एलिमेंट का भी यूज भी नहीं किया। उसके बाद एक लेडी बोलती है, तुम टैलेंटेड लग रहे हो। मुझे जज करने के लिए बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है, इस लड़की का समनिंग एलिमेंट है, इस लड़के ने कभी तो समनिंग नहीं किया, अगर इसने कोई बीस्ट को समन किया और उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या होगा। और दूसरा आदमी बोलता है, बीस्ट समनिंग करना उसके बाद से बहुत सारे ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करना पड़ता है। मोफेंग बोल रहा होता है, ये टेस्ट मैंने जैसे सोचा था ऐसा नहीं है। उसके बाद एक आदमी को कॉल आता है और वो बोल रहा होता है, हमको एक अर्थ एलिमेंट वाला आदमी मिल गया है जो कि अपना एबिलिटी बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। उसके बाद वो लोग मोफेंग को बोलते हैं, ओके बच्चे हमको अर्थ एलिमेंट वाला आदमी मिल गया है, अगर वो भी फेल हो जाता है तो हम तुमको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद वो लोग बोलते हैं, जाओ और जाकर प्रिपेयर करो, हम लोग तुम्हारा 1 वीक के बाद टेस्ट लेंगे। तो मोफेंग उन लोगों को थैंक यू सो मच बोलता है, उधर से चले आता है और रास्ते में जाते हुए बोल रहा होता है, मैंने बहुत दिन से टीचर तांग जू से बात नहीं किया, चलो मैं उनसे हेल्प मांग लेता हूँ। और वो टीचर तांग जू को कॉल करता है। तो टीचर तांग जू कॉल उठाती है और बोलती है, तो बोलो तुमको क्या चाहिए। तो मोफेंग बोलता है, आपने कभी समनिंग एलिमेंट के बारे में कभी सुना है क्या टीचर। उसके टीचर बोलती है, हाँ मैंने सुना है, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद मोफेंग बोलते हैं, आप कहाँ हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
तो टीचर तेंगजी बोलती है लेक के साइड में आ जाओ। तो मोफेंग बुलेट ट्रेन पकड़ता है और चलने लगता है। दूसरी तरफ मिस तेंगजी को मेकअप करने में टेंशन हो रहा होता है। उसके बाद मैडम तेंगजी बोलती है वो तो मुझसे मिलने आया है ना, उसके लिए मैं क्यों मेकअप करूँ। उसके बाद मोफेंग टीचर तेंगजी के घर पहुंच जाते हैं और टीचर तेंगजी घर के बाहर आके बोलती हैं समनिंग करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए चलो हम लोग चलते हुए बात करते हैं। उसके बाद वो दोनों चलने लगते हैं और टीचर तेंगजी उसको बोर ही होती हैं। समनिंग एलिमेंट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल एलिमेंट में से है। समनिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर तुम उसको यूज करना चाहो तो बैटल में, और समनिंग मैजिक बहुत ज़्यादा बुरा भी है क्योंकि अगर तुम कोई बीस्ट समन करते हो और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसके बाद टीचर बोर ही होती है जब तुम समनिंग कर रहे होते हो, तुम्हारा माइंड दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। मोफेंग बोलता है दूसरा प्लेनेट जैसा क्या। उसका मोफेंग बोलता है ओके टीचर मैं समझ गया, समनिंग एलिमेंट ऐसा है कि हम लोग आंखें बंद करके जू में हाथ बढ़ा रहे हैं, हमें लायन चाहिए लेकिन हमको कभी कभी माउस भी मिल जाता है। उसका टीचर बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से बीस्ट को समन कर सकते हो। तो मोफेंग बोलता है तो विल पावर की भी कोई ज़रूरत पड़ता है क्या। उसका टीचर बात करते हुए जा रही होते हैं लेकिन मोफेंग उधर ही होता है। तो मिस तेंगजी बोलती है तुम उधर क्या कर रहे हो, चलो आगे। उसका मोफेंग पिछली बातों को याद करके खुश हो रहा होता है। उसका टीचर तेंगजी बोलती है इधर कोई भी नहीं है, चलो करते हैं। मोफेंग अपने मन में बोल रहा होता है अभी उसको क्या करना है, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। टीचर तेंगजी बोलती है मैं डायमेंशनल समनिंग के बारे में बात कर रही थी। मोफेंग तुम्हारी क्या डर्टी माइंड है, तुम किसके बारे में सोच रहे हो। मोफेंग बोल रहा था नथिंग नथिंग कुछ भी नहीं। उसके बाद ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।